उत्तराखंड का सबसे खतरनाक मंदिर जहां से पाताल लोक की आवाजें आती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी जागेश्वर धाम का वो रहस्य सुना है जहां कहा जाता है कि पाताल लोक का एक गुप्त द्वार आज भी मौजूद है? इस कहानी में भगवान शिव और असुरों के बीच हुआ भयानक युद्ध आपको हैरान कर देगा। क्या सच में यहां अदृश्य शक्तियां आज भी सक्रिय हैं? जानने के लिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि सच्चाई आपकी सोच से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। जब उत्तराखंड के घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित पवित्र भूमि जागेश्वर धाम की बात होती है, तो ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों, देवताओं और पाताल लोक से जुड़ी अद्भुत शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का स्वरूप है और यहाँ की धरती पर आज भी देवताओं की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। प्राचीन समय में जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस धरती पर प्रकट होकर इस पवित्र स्थान को अपनी शक्ति से भर दें। तब भगवान शिव ने इस स्थान को चुना क्योंकि ये स्थान तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच एक रहस्यमयी द्वार माना जाता था। कहते हैं कि यहाँ के घने जंगलों के नीचे पाताल लोक का रास्ता छुपा हुआ है, जहां असुर और रहस्यमयी शक्तियां निवास करती थी। एक समय की बात है जब एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। तब ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कई वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस का संहार कर इस भूमि को पवित्र बना दिया। लेकिन शिवजी ने यह भी कहा कि यह स्थान हमेशा एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र रहेगा और यहां पाताल लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद नहीं होगा, बल्कि केवल शिव की शक्ति से नियंत्रित रहेगा। कहते हैं कि आज भी रात के समय यहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई साधुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि आधी रात को यहां घंटियों की आवाज अपने आप बजती है और किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के आसपास छायाओं को चलते हुए देखा है। मान्यता है कि यहां देवता और अदृश्य शक्तियां आज भी विचरण करती हैं और ये स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सच्चे भक्तों के लिए ही अपनी शक्ति प्रकट करता है। जागेश्वर धाम में लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सदियों से साधना और भक्ति का केंद्र रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन करने नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहां भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस स्थान का रहस्य यह आज भी पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है। पाताल लोक का वो अदृश्य द्वार आज भी यहां कहीं न कहीं मौजूद है और भगवान शिव की शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। यही कारण है कि जागेश्वर धाम को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां आज भी देवताओं और पाताल लोक के बीच का संबंध जीवित है। उत्तराखंड के घने और रहस्यमयी देवदार के जंगलों के बीच बसा जागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर इस भूमि को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया था। लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब धरती पर अंधकार का साम्राज्य फैल रहा था और पाताल लोक की शक्तियां धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने लगी थी। उस समय ऋषिमुनि इस पवित्र भूमि पर तपस्या करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन अचानक एक दिन इस शांत और दिव्य स्थान पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जंगलों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच कोई अदृश्य शक्ति घूमती हुई महसूस होती थी और कई बार ऋषियों ने देखा कि यज्ञ की अग्नि अपने आप बुझ जाती थी। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि ये सब कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि पाताल लोक की किसी भयानक शक्ति का प्रभाव है। कहा जाता है कि पाताल लोक का एक शक्तिशाली राक्षस
जिसने वर्षों तक तपस्या करके अपार शक्तियां प्राप्त की थी। उसने इस स्थान को अपने कब्जे में लेने का निश्चय किया, क्योंकि ये स्थान तीनों लोकों के बीच एक अदृश्य द्वार के रूप में जाना जाता था। जैसे जैसे उस राक्षस की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे जागेश्वर धाम के आसपास का वातावरण और भी भयावह होता गया। ऋषियों की साधना में बाधाएं आने लगी और कई साधु इस रहस्यमयी शक्ति के कारण बीमार पड़ने लगे। तब सभी ऋषियों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब केवल भगवान शिव ही इस संकट से उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें इस पवित्र स्थान पर प्रकट होने के लिए पुकारा। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक रात अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजली चमकी और पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान शिव इस स्थान पर प्रकट हुए और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांत हो गया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी समय पाताल लोक का वो भयानक राक्षस भी प्रकट हो गया, जिसने भगवान शिव को चुनौती दी। वो राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्जना से ही पूरा जंगल कांपने लगा। लेकिन भगवान शिव शांत रहे और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस राक्षस का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में हलचल मच गई थी। अंत में भगवान शिव ने अपने दिव्य अस्त्रों से उस राक्षस का संहार कर दिया और इस स्थान को उसकी बुरी शक्ति से मुक्त कर दिया। लेकिन मरते समय उस राक्षस ने एक भयानक श्राप दिया कि यह स्थान हमेशा पाताल लोक की शक्तियों से जुड़ा रहेगा और यहां का द्वार कभी पूरी तरह बंद नहीं होगा। भगवान शिव ने उस श्राप को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे स्वयं इस स्थान पर निवास करेंगे और इस द्वार को अपनी शक्ति से नियंत्रित करेंगे, ताकि कोई भी बुरी शक्ति फिर से इस दुनिया में प्रवेश न कर सके। तभी से ये स्थान जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यहां भगवान शिव के अनेक मंदिर स्थापित किए गए। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी इस मंदिर के नीचे कहीं न कहीं पाताल लोक का वह द्वार मौजूद है, जो केवल विशेष समय पर ही सक्रिय होता है और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। और यही से शुरू होती है इस रहस्यमयी धाम की असली कहानी, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है और जिसकी सच्चाई को जानने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। भगवान शिव द्वारा उस भयानक राक्षस का अंत करने के बाद जागेश्वर धाम में फिर से शांति लौट आई। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन हो गए और यह पवित्र स्थान एक बार फिर दिव्यता से भर गया। लेकिन वो शांति केवल ऊपर से थी, क्योंकि धरती के नीचे गहराई में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कहा जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने राक्षस का वध किया था, वहीं पर पाताल लोक का वह रहस्यमयी द्वार स्थित था, जो अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। समय बीतता गया और एक दिन एक महान ऋषि, जिनका नाम महर्षि वेद प्रकाश बताया जाता है, इस रहस्य को जानने के लिए जागेश्वर धाम पहुंचे। वे साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे अदृश्य शक्तियों को महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने इस स्थान पर ध्यान लगाया तो उन्हें धरती के भीतर से एक अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई शक्ति बाहर आने के लिए छटपटा रही हो। उन्होंने अपनी तपस्या और गहन ध्यान के माध्यम से उस रहस्य को जानने की कोशिश की और जो उन्होंने देखा वह बेहद भयावह था। उन्होंने देखा कि पाताल लोक में अभी भी असुरों की एक विशाल सेना मौजूद है, जो उस द्वार के खुलने का इंतजार कर रही है। वे सभी उस राक्षस के अनुयायी थे जिसे भगवान शिव ने मारा था और वे बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। महर्षि ने यह भी देखा कि समय समय पर यह द्वार थोड़ा थोड़ा खुलता है और उस समय कुछ सूक्ष्म शक्तियां बाहर निकलकर इस स्थान के आसपास विचरण करती हैं। यही कारण था कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती थी। महर्षि वेद प्रकाश ने तुरंत अन्य ऋषियों को इस बारे में बताया और सभी को चेतावनी दी कि यह स्थान जितना पवित्र है उतना ही खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि अगर यह द्वार पूरी तरह खुल गया तो पृथ्वी पर
एक बार फिर विनाश का तांडव शुरू हो सकता है। तब सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना शुरू की और उनसे प्रार्थना की कि वे इस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दें। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान शिव एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने ऋषियों को बताया कि यह द्वार पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन का एक हिस्सा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे इस स्थान पर एक ऐसी अदृश्य शक्ति स्थापित करेंगे जो इस द्वार को नियंत्रित करेगी और किसी भी बुरी शक्ति को बाहर आने से रोकेगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल को उस स्थान पर स्थापित किया और वहां एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया जो आज भी उस द्वार की रक्षा करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि महर्षि वेदप्रकाश ने अपने ध्यान में एक और भयावह भविष्य देखा था। उन्होंने देखा कि कलयुग के समय में जब लोगों की आस्था कमजोर हो जाएगी और पाप बढ़ जाएगा, तब यह द्वार फिर से सक्रिय हो सकता है। और उस समय अगर भगवान शिव की कृपा नहीं रही तो पाताल लोक की शक्तियां एक बार फिर पृथ्वी पर आ सकती है। यही कारण है कि आज भी जागेश्वर धाम में पूजा पाठ और साधना का विशेष महत्व है। यहां आने वाले साधु संत केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति को बनाए रखने के लिए साधना करते हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष रातों में, खासकर अमावस्या के दिन, यहां का वातावरण अचानक बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और मंदिर के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के पास से आती हुई धीमी धीमी आवाजें सुनी है, जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो। और यही वो रहस्य है जो इस पवित्र धाम को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि महर्षि की भविष्यवाणी के अनुसार वो समय धीरे धीरे करीब आ रहा है जब इस द्वार की शक्ति फिर से बढ़ने लगेगी। समय बीतता गया और महर्षि वेदप्रकाश की चेतावनी धीरे धीरे एक भूली हुई कथा बनती जा रही थी। लोग जागेश्वर धाम में दर्शन के लिए आते, पूजा करते और वापस चले जाते, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस पवित्र भूमि के नीचे छुपा पाताल लोक का द्वार फिर से जागने लगा है। कहा जाता है कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव के साथ ही इस स्थान की ऊर्जा में बदलाव आने लगा था। एक अमावस्या की काली रात थी जब पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की सरसराहट तक थम गई और मंदिर के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी रात कुछ साधु जो वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अचानक महसूस किया कि धरती के नीचे से एक भारी कंपन उठ रहा है, जैसे कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। धीरे धीरे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और बिना किसी हवा के दीपक की लौ कांपने लगी। तभी एक साधु ने अपनी ध्यान अवस्था में देखा कि वो रहस्यमयी द्वार जो सदियों से बंद था, अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उस द्वार के अंदर से एक गहरी अंधेरी रोशनी निकल रही थी और उसके साथ साथ कुछ भयानक छायाएं बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वे कोई साधारण छायाएं नहीं थी, बल्कि पाताल लोक की वही शक्तियां थी जो वर्षों से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अचानक पूरे मंदिर परिसर में एक भयावह ठंड फैल गई और वातावरण इतना भारी हो गया कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। साधुओं ने तुरंत भगवान शिव का जाप शुरू किया, लेकिन उस रात कुछ अलग ही हो रहा था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पवित्र स्थान को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वो ऊर्जा सीधे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां द्वार खुल रहा था और उसने उस अंधकार को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस बार पाताल लोक की शक्तियां पहले से ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा को चुनौती दी और दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया। कहा जाता है कि उस रात कई लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी देखी और कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर एक विशाल छाया मंडराते हुए देखी। साधु लगातार मंत्रों का जाप करते रहे और भगवान शिव से प्रार्थना करते रहे कि वे इस द्वार को पूरी तरह बंद कर दें। तभी अचानक एक भयंकर गर्जन आ हुई और पूरा क्षेत्र हिल गया। ऐसा लगा जैसे धरती खुद फट जाएगी।
लेकिन उसी क्षण भगवान शिव की शक्ति और भी प्रबल हो गई और उन्होंने उस द्वार को वापस बंद कर दिया। लेकिन इस बार वो द्वार पूरी तरह शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर की शक्तियां और भी ज्यादा बेचैन हो गई, जैसे वे किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रही हों। उस घटना के बाद जागेश्वर धाम के साधुओं ने यह महसूस किया कि अब समय बदल चुका है और वो भविष्यवाणी सच होने लगी है, जिसके बारे में महर्षि वेद प्रकाश ने चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी देखा कि अब ये घटनाएं केवल अमावस्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे अन्य दिनों में भी इस स्थान की ऊर्जा असामान्य होने लगी है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के आसपास ऐसे लोगों को देखा जो अचानक गायब हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने साथ खींच कर ले गई हो। और यही वो संकेत था कि पाताल लोक का द्वार अब केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आने वाले खतरे का संकेत बन चुका है। और अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये द्वार पूरी तरह खुल जाएगा और पाताल लोक की शक्तियां इस दुनिया पर अपना अधिकार जमा लेंगी। जागेश्वर धाम में हुई उस भयानक घटना के बाद साधुओं और ऋषियों की चिंता और बढ़ गई थी। अब ये केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आने वाले विनाश का संकेत बन चुका था। इसी बीच एक युवक, जिसका नाम आर्यन बताया जाता है, जो एक साधारण भक्त था, लेकिन उसके अंदर सत्य जानने की तीव्र इच्छा थी। वो इस रहस्य को समझने के लिए जागेश्वर धाम पहुंचा। उसने वहां के साधुओं से इस स्थान की कहानी सुनी, लेकिन उसका मन नहीं माना और उसने ठान लिया कि वो इस पाताल लोक के द्वार का सच खुद देखेगा। कई दिनों तक उसने वहां रहकर ध्यान किया और धीरे धीरे वो उस ऊर्जा को महसूस करने लगा जो उस स्थान के नीचे छुपी हुई थी। एक रात जब अमावस्या का समय था और पूरा वातावरण फिर से भारी होने लगा, उसने देखा कि मंदिर के पीछे का एक स्थान हल्का हल्का चमकने लगा है, जैसे धरती के नीचे कुछ जाग रहा हो। वो धीरे धीरे उस स्थान के पास गया और अचानक उसके सामने जमीन में एक हल्का सा दरार खुल गई। उस दरार के अंदर से एक अजीब सी नीली और काली रोशनी निकल रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर का साहस उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और उस दरार के अंदर झांका। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं था। अंदर एक अंधेरी दुनिया थी, जहां चारों ओर अजीब और भयानक आकृतियां घूम रही थी। वो पाताल लोक था, जहां असुरों की विशाल सेना मौजूद थी और वे सभी किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वह दरार और चौड़ी हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने आर्यन को अपनी ओर खींच लिया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही पल वो उस द्वार के अंदर चला गया। जैसे ही वो पाताल लोक में पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण पूरी तरह अलग था। हवा भारी थी और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार था और बीच बीच में आग की लपटें उठ रही थी। उसने देखा कि वहां कई असुर खड़े हैं जो उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में क्रोध और बदले की आग थी। तभी एक विशाल और शक्तिशाली असुर उसके सामने आया, जो शायद उनका नेता था। उसने आर्यन से कहा कि तुम मनुष्यों ने हमें बहुत समय तक इस अंधकार में कैद रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाएं। ये सुनकर आर्यन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके भगवान शिव का नाम लिया। तभी अचानक उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई, जैसे भगवान शिव की शक्ति उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उस असुर ने जोर से गर्जना की और कहा कि अब कोई भी शक्ति उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि द्वार की शक्ति कमजोर पड़ रही है। तभी आर्यन ने देखा कि उस पाताल लोक के बीच में एक विशाल द्वार है, जो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पीछे से और भी भयानक शक्तियां बाहर आने के लिए तैयार है। उसे समझ में आ गया कि अगर यह द्वार पूरी तरह खुल गया तो पृथ्वी पर विनाश निश्चित है। उसने पूरी ताकत से भगवान शिव को पुकारा और उसी क्षण एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि पाताल लोक के असुर भी
कुछ पल के लिए पीछे हट गए और उसी क्षण आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही हो। अगले ही पल वह फिर से जागेश्वर धाम की उसी जगह पर था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि उसने वो सच देख लिया था जिसे कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता। उसने तुरंत साधुओं को सब कुछ बताया और सभी को ये एहसास हो गया कि अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि पाताल लोक की शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुकी है और वे किसी भी समय इस दुनिया में प्रवेश कर सकती है। आर्यन द्वारा पाताल लोक का भयानक सच देखने के बाद जागेश्वर धाम का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां अदृश्य शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। साधु संत दिन रात भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब केवल महादेव ही इस संकट से पृथ्वी को बचा सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे पाताल लोक के द्वार की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। एक रात, जो शायद इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण रात थी, आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया। बिजली इतनी जोर से चमकने लगी कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया और फिर अगले ही पल गहरा अंधकार छा गया। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक तेज कंपन महसूस हुआ और धीरे धीरे पूरे परिसर में एक भयानक ऊर्जा फैलने लगी। साधुओं को तुरंत समझ आ गया कि आज वही रात है जब पाताल लोक का द्वार पूरी तरह खुल सकता है। सभी ने एक साथ मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। तभी अचानक मंदिर के पीछे की जमीन जोर जोर से हिलने लगी और एक भयानक गर्जना के साथ वो रहस्यमयी द्वार पूरी तरह खुल गया। उस द्वार के अंदर से काले धुएं और आग की लपटों के साथ असुरों की सेना बाहर आने लगी। उनका नेतृत्व वही शक्तिशाली असुर कर रहा था जिसे आर्यन ने पाताल लोक में देखा था। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की आग जल रही थी। जैसे ही वे बाहर आए, पूरा वातावरण अंधकार से भर गया और ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य की रोशनी भी इस स्थान से दूर हो गई हो। साधु संत लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन इस बार असुरों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तभी अचानक आर्यन ने आगे बढ़कर भगवान शिव का नाम लिया और अपनी पूरी आस्था के साथ उन्हें पुकारा। उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर प्रकट हो गए। उनका स्वरूप इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि पूरा वातावरण उनकी ऊर्जा से कांप उठा। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। जैसे ही उन्होंने उस असुर सेना की ओर देखा, सभी और एक पल के लिए कांप उठे, लेकिन उनका नेता पीछे नहीं हटा और उसने भगवान शिव को चुनौती दी। तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक प्रचंड वार किया, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया और कई असुर उसी क्षण भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शिव और उस असुर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। अंत में भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में आकर उस असुर का पूर्ण विनाश कर दिया और फिर उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से उस पाताल लोक के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चेतावनी दी कि ये द्वार केवल उनकी शक्ति से ही बंद रह सकता है और अगर कभी मनुष्यों की आस्था कमजोर हुई तो ये द्वार फिर से खुल सकता है। इसके बाद भगवान शिव धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार ये शांति एक नई चेतावनी के साथ थी। आर्यन और सभी साधु समझ चुके थे कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये केवल एक युद्ध नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन की कहानी है। कहते हैं कि आज भी जागेश्वर धाम में कभी कभी अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय घंटियां अपने आप बजती हैं और कुछ लोगों को आज भी वहां एक अदृश्य शक्ति का आभास होता है। और यही कारण है कि इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। देवदार के घने जंगलों में छिपा जागेश्वर धाम एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां कहा जाता है
कि पाताल लोक का द्वार आज भी जीवित है और अमावस्या की रात यहां से आती आवाजें इंसान की आत्मा तक को हिला देती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डरावनी व रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।